यदि आप रोजगार और नौकरी मांग रहे हैं तो नौकरी और रोजगार के बदले आपको लाठी डंडा मिलेगा। ये वीडियो देख के आपको ये एहसास जरूर होगा कि काश हम अगर मंत्री होते, विधायक होते तो इन जैसे नेताओं को आज वैसा हालत करते हैं जो इस तरह आज जो बेरोजगार लोगों के साथ देखने को मिल रहा है। यदि आप गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइवर हैं, तो आपके साथ ईंटा पत्थर से हमला किया जाएगा। ये भी वीडियो जरा देखिए, ये कहाँ का मामला, आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा और इस वीडियो के माध्यम से आपके आंख और दिल दिमाग को खोल दूंगा जो आज तक आप लोग नहीं सोचे। जिस तरह अंधभक्त में डूबकर जो है ऐसे ऐसे सरकारों को जो चुनने का जो काम किए हैं, देखिए किस तरह ड्राइवर पर हमला किया गया। कितना बड़ा युद्धदंड है और कितना क्या देखिए नेतागिरी, पैसा का घमंड है। ये स्कॉर्पियो वाला आदमी ने उतर कर ट्रक है ड्राइवर पर किस तरह हमला किया, देखने के बाद आपको जरूर एहसास होगा। आइए हम आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। इस वीडियो को अगर मिस करते हैं तो शायद आपको जो है जागरूक नहीं हो पाएंगे और जागरूक जब तक नहीं होंगे तब तक एक अच्छा नागरिक नहीं बन सकते हैं और नागरिक जब नहीं बनेंगे तो देश कभी तरक्की नहीं जाएगा। आज जो इसी तरह समाज जो है प्रत्येक दिन गुलाम बनते जाएगा, चाहे कभी मनुवादियों का गुलाम बनेगा, चाहे कभी नेता या तो अमीरों के लोगों के पास गुलाम बनते रहेंगे, क्योंकि आपने कभी इस उंगली का इस्तेमाल नहीं किया वोट के लिए। आइए आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, मैं मेघलाल बौद्ध, आप देख रहे तिरसन लाइव टीवी। दरअसल ये है बात साथियों कि आपने जो कभी कभी जो है अपने सरकार को जिस तरह को चुनने के लिए अगर कहीं लड़की को शादी करने जाते हैं तो किस तरह से आप छानबीन करते हैं, क्योंकि लड़कियों के लिए जो उसका हस्बैंड होना चाहिए, ये काम करना चाहिए, ये क्या काम कर रहा है, रोजगार कर रहा है, नौकरी कर रहा है या तो क्या कर रहा है, सारा चीज उसका घर द्वार सारा चीज छानबीन करते हैं। लेकिन जब भी आपका वोट का जब आता है पावर वोट देने के लिए, जो विधायक के एमपी एमएलए को चुनने के लिए, तो ये कभी नहीं देखते, केवल लोभ लालच नशाखोरी में अपने जो कीमती वोट गंवा देते हैं और लास्ट में जो आपको नौकरी और रोजगार के बदले सिर्फ आपको लाठी डंडे पड़ता है। मामला है साथियों बिहार में इन दिनों एक तरफ सत्ता के गलियारों में परिवाद को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो दूसरी तरफ लाखों युवा अपने भविष्य को लेकर सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। आरोप यह है कि सत्ता में बैठे नेताओं ने अपने अपने बच्चे को बिना जन प्रक्रिया के आगे बढ़ा दिया, लेकिन जब बात युवाओं के बेरोजगार की आती है तो वो सिर्फ वह सिस्टम खामोश नजर आता है। पूरा मामला जुड़ा है साथियों बीपीएससी के टियर 4 भर्ती प्रक्रिया से। चुनाव से पहले युवाओं से बात किया गया था कि टियर 4 की वैकेंसी जल्द जारी होगा। लाखों अभ्यर्थियों ने दिन रात मेहनत की, सपने देखे, लेकिन सरकार बनने के महीनों बाद भी ना तो कोई विज्ञापन आया और ना ही कोई स्पष्ट अपडेट। और जब युवाओं ने अपने हक की आवाज उठाई, पटना की सड़कों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, तो जवाब में उन्हें क्या मिला यह भी थोड़ा समझने वाली बात है साथियों। जवाब में सिर्फ लाठियां, केस और जेल मिला उनको। पटना में टियर 4 नोटिफिकेशन की मांग को लेकर जुड़े छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कई छात्र घायल हुए, भगदड़ मची और हालात तनावपूर्ण हो गए। इतना ही नहीं, प्रशासन से सख्ती दिखाते हुए करीब 5000 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी। इस कार्रवाई में छात्र संघ अध्यक्ष दिलीप कुमार समेत 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। तस्वीरें सामने रस्सियों और हथकड़ियों में बंधे छात्र नेता जैसे कोई बड़ा अपराधी हो, जबकि आरोप सिर्फ इतना कि उन्होंने नौकरी की मांग की। सवाल यह स्पष्ट उठ रहा है साथियों, सवाल उठता है क्या आपने हक के लिए आवाज उठाना अब जुर्म बन गया है? क्या रोजगार मांगना यह अपराध है? अब बात उस वीडियो की जिसने पूरे मामले को, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पुलिसकर्मी पर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप लगाया जा रहा है। दावा है कि पहले उसने तिरंगे से मुंह पोंछा और टोके जाने पर उसे जमीन पर फेंक कर पैर रख कर आगे बढ़ गया। हालांकि इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन अगर ये सच है तो सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि पूरे देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात है। लोग मांग कर रहे हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषी पर सख्त
कार्रवाई हो। और अब एक और चौंकाने वाली घटना है साथियों, वायरल वीडियो में कुछ कथित दबंग स्कॉर्पियो गाड़ी से आते हैं, एक ट्रक को ओवरटेक करके रोकते हैं और फिर ईंटा पत्थर से हमला कर देते हैं। ट्रक का सीधा शीशा तोड़ दिया जाता है और टूटे कांच में टुकड़े शीशे ड्राइवर की आंखों में जा घुसते हैं। ड्राइवर की दर्द भरी आवाज, ओ भाई आंख फोड़ दिया यार। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि सिस्टम की उस हालत की गवाही है जहां सड़क पर कानून से ज्यादा दबंगई चल रही है। इन तमाम घटनाओं के बाद अब बड़ा सवाल यही है, क्या बिहार में कानून व्यवस्था कमजोर हो चुकी है? क्या युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है? और क्या सरकार अपने वादों से पीछे हट रही है? और अब हम क्या आम आदमी अब सुरक्षित है? ये सवाल सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं, ये पूरे जनता पर आवाज उठा रहे हैं। विपक्ष सरकार का हमलावर है। सरकार एक तरफ से अब तक कोई ठोस जवाब सामने नहीं आया है। प्रशासन कह रहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई है उस पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। आज बिहार का युवा पूछ रहा है, हमने पढ़ाई की, मेहनत की सिर्फ इसलिए कि हमें रोजगार मिले, लेकिन हमें मिला क्या? लाठी, केस और जेल। और जनता पूछ रही है, क्या दबंगई सिर्फ गरीबों पर ही चलेगी? क्या कानून सबके लिए बराबर है या नहीं? फिलहाल इन सभी मामलों की जांच जारी है साथियों। अब आप लोग डिसाइड कीजिए कि इस तरह का हालात अभी बिहार में देखिएगा, बहुत जल्द जो है इस तरह का हालात पूरे देश में नजर आएगा, हर राज्य में। सिर्फ जो है जनता ना जागरूक होने के कारण जब इलेक्शन आता है उस समय क्या करता है कि हर सरकार किसी ना किसी तरह से लालच लोभ दिया जाता है और उसके वोट को खरीद बिक्री का काम होता है। अभी जो बिहार में जिस समय इलेक्शन चल रहा था वहां 10,000 घोषणा किया गया कि प्रत्येक महिलाओं को 10,000 दिया जाएगा। वही लोभ लालच के कारण देखे होंगे बिहार में इस कदर जो है हुजूम खड़ा हो गया कि ये सरकार इतना दे रहा है, अभी 10,000 दे रहा है, फिर ये नौकरी देगा। बहुत तरह से वादे किया गया, लेकिन जब इलेक्शन हुआ, खत्म हुआ, जब सरकार बनी, जब युवाओं ने रोड पर उतरा अपने रोजगार मांग करने के लिए, तो रोजगार के बदले उसको लाठी डंडे पड़ा। तो कहीं ना कहीं युवाओं को भी गलतियां हैं और जो बड़े बड़े लोग हैं जनता को बहका फुसला कर लोकतंत्र को हनन करने का जो काम किया जा रहा है उसको सतर्क रहने की कोशिश कीजिए और अधिक से अधिक जागरूक होने कीजिए। जो लोकतंत्र में आपको दिया गया है, आपको वोट, उसको सही इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो आज नहीं तो कल आपको कोई नहीं छोड़ेगा और फिर आप अमीरों का केवल चाटुकारिता और विधायक मंत्रियों का सिर्फ गुलाम बन के ही रह जाएंगे। यह वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगा कि बिहार में जिस तरह युवाओं को लाठी केस मुकदमा से सामना करना पड़ रहा है, नौकरी के बदले लाठी पड़ रहा है, इस पर आपका क्या राय हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। और पहली बार अगर कोई भी साथी है चैनल को सब्सक्राइब करके भोजन मीडिया को मजबूत जरूर करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उन सभी नौजवान लड़कों को भी पता चले कि ये हालात क्या चल रहा है इस देश में और जो सरकार जो निकम्मी है उस सरकार को कैसे बदलना, ये भी सोचने वाली बात है साथियों।